एस्ट्रोलॉजी की विचारधारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से बहुत हावी हो रही है। विचारधारा ना कह के अगर बोला जाए कि झूठ को भी चिल्ला चिल्ला के बार बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ अमीरों के लिए होती है या गरीब लोगों के लिए भी एस्ट्रोलॉजी वास्तव में काम करती है? मुझे नहीं लगता कि खाली अमीरों के लिए है और गरीबों के लिए नहीं है। तभी ह्यूमन बीइंग है, सिर्फ दो ही चीजों पे काम कर रहे हैं कि आज एक तो पैसे पे काम कर रहे हैं और रिलेशनशिप पे। हजारों जन्म के बाद एक इंसान जन्म लेता है, उसके बाद आपने उसको सोच को इतना खाली कर दिया, माई बैंक बैलेंस, माई नेक्स्ट लेवल, माई प्रॉपर्टीज, क्या कर रहा हूँ। एक सिचुएशन क्रिएट हुआ था इवन अंबानीज का, कि उनके पूरा इंक्वायरी बैठ गई। गज की सेवा करना एक एस्ट्रोलॉजी रेमेडी है, इसलिए उन्होंने खोला है ये। एस्ट्रोलॉजर्स जो है ना, ये दे आर सेलिंग समथिंग टू मेक ए कंटेंट आउट ऑफ इट, ताकि वो वायरल हो जाए। वो उसका बेटा मर जाएगा 3 साल बाद, वो दोनों सुपरस्टार एक साथ मर जाएंगे 5 साल बाद, और वो वाले जो उद्योगपति हैं वो तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो यू आर प्रेडिक्टिंग डेथ ऑफ भगवान महाराज। जितना आप स्पिरिचुअल होते हैं, जितना आप सरेंडर करते हैं, उतनी आपका जुपिटर गुरु एक्टिवेट होता है, और जब गुरु एक्टिवेट होता है तो आपका विजडम, आपका नॉलेज, आपकी वो थर्ड आई, आपका इंट्यूशन, वो एक्टिवेट हो जाता है। जब 7.5 चल रही थी, 2 बार प्रधानमंत्री बने, और नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की सेम राशि है। कुंडली में जब आपका टाइम आएगा तो वक्त से पहले कभी किसी को नहीं मिला। रेलवे प्लेटफॉर्म पे चाय बेचता था, 3 बार मुख्यमंत्री और 3 बार प्रधानमंत्री बन गए। और जो इंसान पैदा ही प्रधानमंत्रियों के घर में हुआ है 10 जनवरी में, वो आज तक पदयात्रा कर रहा है। क्या फर्क है टाइम का? कुंडली मिलान हो गया, गुण मिलान हो गए, फिर भी रिश्तों में दरारें हैं, शादियां टूट रही है। बहुत ही एरोगेंट और डोमिनेटिंग और अब्यूसिव रहने वाला है, वो तो आपने देखा ही नहीं कुछ। और फिर उसकी मैरिड लाइफ 7th हाउस कैसा है, 8th हाउस और सस्टेनेंस ऑफ मैरिड लाइफ वो कैसा है, उसकी आने वाली दशाएं अंतर दशाएं कैसी हैं, वो कैसी हैं, नहीं देखी। आपने बोला भैया 36 में से 32 गुण मिल रहे हैं, अभिषेक शादी कर लो, मिठाई खिलाओ, आपने कर ली, और उसके बाद आप मुझे ढूंढ रहे, कहां गई भाई साहब, मेरी तो 3 साल शादी भी नहीं चली, टूट गया, क्योंकि आपने बाकी चीजें नहीं की। पॉडकास्ट में आज आप कोई प्रोडक्शन करना चाहते हैं किसी भी बड़े सेलिब्रिटी के बारे में? टर्बुलेंस था अभिषेक और ऐश्वर्या के रिलेशनशिप में। वो वास्तव में था क्या सर? बिल्कुल था। ऐश्वर्या राय का बहुत ही बैड फेस चल रहा था, और उनका एक एरा एंड हुआ है अभी। तो दीपिका पादुकोण, आई प्रेडिक्टेड अबाउट हर, उन्होंने अपनी 1 साल की बेटी के लिए, 1 साल की बेटी, जो बेटी चलना सीख रही है अभी, उसके लिए उन्होंने रॉयल्स रॉय ऑर्डर करी। और वो रॉयल्स रॉय वो खाली नॉर्मल रॉयल्स रॉयस नहीं थी, वो पिंक कलर की थी रॉयल्स रॉय। तो प्रारब्ध है टोटली। किधर जाता है मुझे नहीं है खबर, और ये मुझे पता है मेरी मंजिल है किधर। तो एस्ट्रोलॉजर आपको बता देगा व्हाट इज द वे एंड यू रीच योर डेस्टिनेशन द वे यू आर सपोज्ड टू। संदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर सर। थैंक यू सो मच अभिषेक, आपका नाम ही इतना पावरफुल है। थैंक यू फॉर हैविंग। कैसे हैं सर आप? बस ऑल गुड। एक एस्ट्रोलॉजी में मैं बहुत सारे पॉडकास्ट करता हूँ सर, और मैं हर बार यही बात बोलता हूँ कि विचारधाराओं की बात है। आप एक ह्यूमन बीइंग, मैं एक ह्यूमन बीइंग, हमारी एक विचारधारा, और ऐसी बहुत सारी विचारधाराएं हैं। तो जब भी किसी चीज़ को जोर से बोला जाता है और बार बार बोला जाता है, तो विचारधाराएं दब जाती है, और एक विचारधारा के ऊपर एक विचारधारा हावी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे 2025 में आज हम बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि एस्ट्रोलॉजी की विचारधारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से बहुत हावी हो रही है। तो पहला सवाल मेरा ये है कि सर, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ अमीरों के लिए होती है या गरीब लोगों के लिए भी एस्ट्रोलॉजी वास्तव में काम करती है? अब तो लोग वैसे अपने पेट्स की भी कुंडली बनवाने लगे। देखिए, ठीक है, ऑन ए सीरियस नोट, पुराने ज़माने में राजा महाराजा राज ज्योतिषी रखते थे। वो सब भैया कब आक्रमण होगा, क्या होगा, सूखा पड़ेगा, बारिश होगी, क्या होगा, वो सबके लिए यूज़ होता था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एस्ट्रोलॉजी जो है वो उसका एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, वो सबके लिए एप्लीकेबल है, और ये बहुत ही गलत सोच है। मुझे नहीं लगता कि खाली अमीरों के लिए है और गरीबों के लिए नहीं है। हर इंसान की अपनी ज़िंदगी है, हर इंसान पैदा है हुआ है कुछ करने के लिए, हर सबके अपने एम्बिशन। जैसे अब कोई मान लीजिए उसकी ज़िंदगी साइकिल पे गुजर रही, उसका एम्बिशन क्या होगा, यार एक बाइक ले लो तो ज़िंदगी बन जाएगी। जो इंसान ऑलरेडी एक ऑडी, बीएमडब्ल्यू, बेंटली कोई चला रहा होगा और आगे, तो वो प्राइवेट जेट पे काम कर रहा होगा, तो इट इज़ ऑल अबाउट योर एस्पिरेशंस। तो सबके सपने वैसे ही, अपग्रेडेशन, नेक्स्ट लेवल। तो और सबके सबके लिए रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, हार्मनी इंपॉर्टेंट है। खैर, अब हार्मनी, हैप्पीनेस उतनी वैल्यू नहीं रखती लोगों की ज़िंदगी में, बिकॉज मोस्टली लोग बहुत मटेरियलिस्टिक हैं, मोस्टली, एंड उनको ज़िंदगी में सब कुछ मटेरियलिस्टिकली बड़ा कर। इसीलिए मैं एक वर्ड कोट करता हूँ बार-बार, कि जब हम लोग, हमारे ज़माने में, मैं तो काफ़ी आपसे बड़ा हूँ खैर, हमारे ज़माने में एक ये वर्ड नहीं था डिक्शनरी में, वो अब बहुत ही प्रचलन में है, और वो वर्ड है मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन को हम लोग तो पॉजिटिव सोच रखते थे, लेकिन मैनिफेस्टेशन भैया जो सोचोगे, शाहरुख खान ने कहा किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाएगी। बहुत बढ़िया बात है, लगनी भी चाहिए। लेकिन लोगों ने उसको मैनिफेस्टेशन को मैनिफेस्टेशन की तरह सुनना शुरू कर दिया। मतलब वो मैनिफेस्ट भी वो कर रहे हैं जो मटेरियलिस्टिक है, ये गलत है।
आपने ना हैप्पीनेस को तवज्जो दी, ना आपको लाइफ में हार्मनी चाहिए, ना आपको रिलेशनशिप पे काम करना, आपको खाली नेक्स्ट लेवल जाना है, एक और प्रॉपर्टी, एक और घर, एक और फैक्ट्री, एक और बड़ी कार या एक और शादी। तो आप कर क्या रहे हो भाई साहब? तो कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो एस्पिरेशन चाहे वो गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, सब पे लागू होता है। और जो बात आपने सबसे पहले बोली वो बहुत बढ़िया थी कि मैं उसको बहुत ही सिंपल वे में कह सकता हूँ, जो आपने मुझे विचारधारा वर्ड यूज़ किया था, इतना भारी भरकम, वैसे तो आपका शो का नाम भी वही है, तो पावरफुल। लेकिन मैं उसको सिंपल तरह से कहना चाहता हूँ, वो विचारधारा ना कह के अगर बोला जाए कि झूठ को भी चिल्ला-चिल्ला के बार-बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। तो एग्ज़ैक्टली जो जो हमारी ज्योतिष है, जो डिवाइन साइंस है, ये झूठ वाली साइंस हो गई है। और झूठ को इतनी ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला के बोल के लोगों को लग रहा है कि यही सच है। एब्सोल्युटली। तो सर क्या पूरी दुनिया मतलब जितने भी ह्यूमन बीइंग है सिर्फ 2 ही चीज़ों पे काम कर रहे हैं क्या आज? एक तो पैसे पे काम कर रहे हैं और एक रिलेशनशिप पे। इसके अलावा कुछ नहीं बचा है? आप तो इतने सारे लोगों से मिलते हो, नहीं, नहीं, बात करते मैंने हो। कहाँ कहा? इनके अलावा कुछ बचा है क्या लोगों की? नहीं, वो जो हाँ, लोगों की जो सोच है, वो हाँ, बिल्कुल वैसी संकुचित हो गई। मुझे भी अब हिंदी बोलनी पड़ रही है आपकी वजह से। तो ये एक इतना लिमिटेड सोच है कि ये गलत है। एक ही ज़िंदगी है, उसको इतने एस्पेक्ट हैं ज़िंदगी के कि आपकी हैप्पीनेस, आपकी हार्मनी, आपकी हेल्थ, आपकी वेल-बीइंग, और आप अपना दायरा कितना बड़ा कर रहे हैं कि आप पैदा हुए हैं खाली मतलब ये नहीं बोला जाए कीड़े-मकोड़ों की तरह लोग बुरा मान जाएँगे। मतलब क्या मतलब, कीड़े भी बेचारे खाना ढूँढ के वापस अपने उसमें चले जाते हैं। चींटियाँ हैं, वो जमा करती हैं, बारिश आने वाली है, उनको पहले से उससे बढ़िया वेदर पॉडकास्ट किसी के पास नहीं है, तो लोग जमा कर लेते हैं। तो कोई भी हो, जानवर भी है, वो भी कहीं ना दबा देता है। आप पेट्स को देख लीजिए, वो या डॉग्स को देख लीजिए, उनकी भी हैबिट है, या इवन बड़े जानवर है जो शिकार करते हैं, वो गड्ढा खोद के अपने शिकार को छुपा देते हैं कि जब भैया नहीं मिलेगा कहीं पे तो हम उसको खाएंगे रेनी डेज में। तो आप क्या कर रहे हैं? यही जिंदगी है क्या? तो ये तो जानवर पालो ज़िंदगी। तो ज़िंदगी इंसान की क्या होनी चाहिए? वी आर हियर, इतनी बार हज़ारों जन्म के बाद एक इंसान जन्म लेता है। उसके बाद आपने उसको सोच को इतना खाली कर दिया, माई बैंक बैलेंस, माई नेक्स्ट लेवल, माई प्रॉपर्टीज़, क्या कर रहे हो? तो यू शुड थिंक बिग। बिग क्या है? बिग इज़ पहले अपने लिए काम करिए। सबसे पहले खुद से मोहब्बत करिए। आप कितने हैप्पी इंसान हैं, कितने ऑप्टिमिस्टिक इंसान हैं, कितने कितने दुनिया के लिए करना चाहते हैं। तो अपने लिए सोचिए, परिवार के लिए सोचिए, कम्युनिटी के लिए सोचिए, शहर के लिए सोचिए, प्रदेश के लिए सोचिए, देश के लिए सोचिए, दुनिया के लिए सोचिए। इसीलिए इंडिया का जो सबसे बड़ा जो हमारा थॉट है, जो वर्ल्ड में कहीं फॉलो नहीं होता, वो है वसुधैव कुटुंबकम। और ज्योतिष में ये सबसे बड़ा राजयोग है। इसे कहते हैं धर्म कर्माधिपति राजयोग। जब धर्म का मालिक कर्म के साथ होता है, 9th लॉर्ड 10th के लॉर्ड के साथ, टेक्निकली बता रहा हूँ अभिषेक, तो उसको ये नंबर 1 राजयोग बन जाता है। उसके जिसकी कुंडली में ये होता है, उसका जन्म होता है दुनिया के लिए कुछ करने के लिए। और मैं दावे से बोल देता हूँ, अरे आई थिंक यू हैव एन एम्बिशन टू डू समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी। आप एनजीओ ट्रस्ट फाउंडेशन खोलना चाहते हैं? बोले सर मैंने ऑलरेडी खोला है। और या कोई कहेगा मुझे खोलना है, यस मुझे दुनिया के लिए कुछ करना है। तो ये वो लोग हैं। तो उनकी लाइफ को मैं कहूँगा कि यार दिस इज़ व्हाट वन हैज़ टू, गिवर होना चाहिए। ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ तो करिए। तो खाली इंसान अगर सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा, तो एक ही ज़िंदगी है, वो ऐसी गुज़र जाएगी। बट इंसान तो बोलता है सर मेरे पास तो खुद के पास ही कुछ नहीं है। जैसे मान लो कि आप जाते हो, एक भिखारी आपके पास आता है पैसे माँगने के लिए, ₹10 ₹20 जो भी आप कुछ भी अपनी इच्छा से, तभी भी आप उसको ₹10 उस टाइम पे नहीं दे सकते हो। आपके पास जबकि पास करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है। तो क्या इंसान को कैसा मतलब अपना इंसान का मकसद होना क्या चाहिए एक ज़िंदगी जीने की? देखिए, खाली भिखारी को पैसे देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपने तो उसकी आदत बिगाड़ ली। बहुत सारी कंट्रीज़ में बैन है, इंडिया में भी अब अलग-अलग शहरों में इस पे लगाम लग रही है। कई भी ऐसे भिखारी हैं, पेपर में नाम आता है कि भैया इनकी तो मतलब मल्टीपल अपार्टमेंट्स हैं इनके पास, यू नो। तो इट इज़ अ प्रोफेशन इन अ वे, दैट वे। मैं बात कर रहा हूँ ज़रूरतमंद की। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो अपना बेचारे 2 वक़्त की इनको रोटी नहीं मिलती। मैं बात उन लोगों की कर रहा हूँ जो बच्चे बेचारे अनाथ हो गए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, माँ-बाप की, जिनको पेरेंट्स ने घर से निकाल दिया, वो बेचारे अनाथालय, वो ये जो ओल्ड एज होम में बैठे हैं। तो आप उनके लिए बात करिए, या कहीं पे नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं। अभी पंजाब में देखिए बाढ़ आई थी, या जहाँ पे भी अगर, तो अगर आपका कहीं पे कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स हेल्पिंग ह्यूमैनिटी, नॉट ओनली ह्यूमैनिटी, इवन लिविंग बीइंग्स ऑफ एनी काइंड। जैसे लोग पेट के लिए करते हैं, जानवरों के लिए करते हैं। अभी ये इतना बड़ा ये एक सिचुएशन क्रिएट हुआ था इवन अंबानीज़ का, कि उनके पूरा इंक्वायरी बैठ गई थी कि भैया आप वहाँ सब ठीक-ठाक है। तो वो तो इतना उनका तो सेल्फलेस है। इतना बड़ा वो वहाँ पे क्या नाम है उसका? बनतारा क्या कहता हूँ? बट किसी एस्ट्रोलॉजर ने, मैंने एक बहुत बड़ा टाइम पहले एक पॉडकास्ट किया था, तो किसी ने बोला मुझे कि गज की सेवा करना एक एस्ट्रोलॉजी रेमेडी है, इसलिए उन्होंने खोला ये। आई डोंट बिलीव इन दैट। देखिए क्या है, रेमेडी तो अगर है तो वो घर में हाथी एक पाल लेते, या जहाँ पे हाथी था वहाँ पे उसको रोज़ खाना भिजवाते रहते। इतना बड़ा तामझाम करने का पूरा शहर ही एक जंगल बना दिया उन्होंने खाली जानवरों के लिए।
इतना पैसा लगाने की क्या तो ज़रूरत थी? जो काम आपका कुछ लाख में चल रहा था, आपने वहाँ करोड़ों रुपए लगा दिए। सो दिस इज़ नॉट द राइट थिंग आई थिंक। देखिए, कोई भी इंसान हो, चाहे वो अंबानी जी क्यों ना हो, हर इंसान का एक 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 दिल है। वो उसको उसको फुलफ़िल करना चाहता है अपनी खुद की सैटिस्फैक्शन के लिए। अगर उनको सैटिस्फैक्शन लगता है कि हमको ठीक है, हम बोनस बाँटते हैं अपने वर्कर के लिए, हज़ारों लोग काम करते हैं रिलायंस में। जो भी तरह से वो अपने एम्प्लॉइज़ के लिए कुछ करते होंगे, उन वेलफेयर के लिए करते होंगे, अब तो सीएसआर कंपल्सरी हो गया वैसे तो। अब वो जानवरों के लिए कौन करे? तो जानवरों के लिए वो कर रहे हैं। फिर वो एक एलिफेंट का वो एक स्कैंडल भी हुआ इन अ वे, वो पॉलिटिकल हो गया था। तो मुझे लगता है कि हमें तो उसको मोटिवेट करना चाहिए। आज लोग जाते हैं जंगल में शिकार करके मार देते हैं जानवरों को, तो आप प्रिज़र्व कर रहे हो उनकी हेल्थ का, उनकी वेलबीइंग का ध्यान रख रहे हो, उनमें आयुर्वेद की दवाइयाँ और सारी वहाँ पे उनकी सुख-सुविधाएँ इंक्लूडिंग नहाने का उनका वो आपने झील बना रखी है, तो इट इज़ नॉट ए ईज़ी थिंग। आई थिंक दे शुड बी अप्रिशिएटेड इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड। रणदीप सर, एक बात करते छोटी-सी कि मतलब इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, ज़्यादा 140 से ऊपर है। कुछ 7-8 करोड़ लोग ही अमीरी कैटेगरी में आते हैं। बाकी कुछ 110 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी की कैटेगरी में आते हैं। तो अब एक बात बताओ कि अगर मनी के बारे में नहीं सोचे ये सब लोग, क्योंकि अल्टीमेटली पैसे पे ही सारी चीज़ अटकी हुई है कि अगर पैसा नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो क्या एस्ट्रोलॉजी को समझ के पैसा कमाया जा सकता है, स्मूथली पैसा लाया जा सकता है? और ये जो इतने सारे लोग हैं वो सब अगर एस्ट्रोलॉजी को समझ जाए या किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर ले, तो क्या मनी का इनकम जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा? देखिए, एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस की तरह यूज़ होती है। अब आप सोचें कि अमिताभ बच्चन जी ने नीलम पहना है, मैं भी नीलम पहन के अमिताभ बच्चन बन जाऊँ, ये तो हो नहीं सकता। उनका अपनी ज़िंदगी है, उनकी अपनी कुंडली है। एक ही रेमेडी हर एक पे लागू हो जाए, ये भी संभव नहीं है। दूसरा क्या है कि रेमेडी करने से कुछ बदल जाएगा, ये भी संभव नहीं। ये तो इट इज़ अ मोडस ऑपरेंडी। एस्ट्रोलॉजी का ये एक बेचने का नज़रिया है, तरीका है कि आप क्या बेचेंगे। अब मेरे पास आए, मैंने कुंडली देख ली, घर भेज दिया, सब ठीक है भाई साहब, 3 महीने बाद ये होगा और 3 साल बाद ये होगा और 13 साल बाद वो होगा। मैंने आपको कहानी सुनाई, कुछ अपने अंदर परिवर्तन लाइए, इतना मत सोचिए, ये करिए, ऐसा बिहेवियर रखिए, मैं आपको गाइड करके भेज दिया। अब आप सोच रहे हैं कि भाई साहब इन्होंने कोई रेमेडी नहीं बताई, क्योंकि इंडिया की प्रोग्रामिंग जो इतने सालों से आपने अभी पहले सबसे पहले कहा, ऐसे हो चुकी है कि उनको लगता है कि ज्योतिष का मतलब हुआ शॉर्टकट, ज्योतिष का मतलब हुआ चमत्कार। ज्योतिष एक ऐसा मैजिक वॉन्ड है जो मैं आपके लिए कुछ करूँगा और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं आपकी पूजा कराऊँगा, बनारस में 150 पंडित पूजा करेंगे, खाली 10 लाख का खर्चा है और 40 दिन में आपका सब कुछ बदल जाएगा। अरे कैसे-कैसे बदल जाएगा भाई साहब? लोग ऐसे-ऐसे करते हैं कि वो मुझे उसके साथ शादी करनी है, आप उसका वो कर दीजिए हिप्नोटिज़्म, अब पता नहीं और कौन-कौन से वर्ड समवन, ये या एक और वर्ड यूज़ होता है, मैं भूल गया। तो ब लोग मतलब क्या-क्या कर रहे हैं। तो ये जो अभी जो ज़माना बदल गया और रील के आने के बाद इंस्टाग्राम और यूट्यूब के आने के बाद एस्ट्रोलॉजर्स जो है ना, ये दे आर सेलिंग समथिंग टू मेक ए कंटेंट आउट ऑफ इट, ताकि वो वायरल हो जाए। अभी कोई एस्ट्रोलॉजर बोलेगा कि मैंने उसको देखा है, अब नाम नहीं ले, मैं तो नहीं लूँगा। उन्होंने तो धड़ाके से नाम लिए, ओपन लिए कि वो उसका बेटा मर जाएगा। 3 साल बाद वो दोनों सुपरस्टार एक साथ मर जाएँगे 5 साल बाद, और वो वाले जो उद्योगपति हैं वो तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो यू आर प्रेडिक्टिंग डेथ। तो एस्ट्रोलॉजी तो प्रिडिक्शन ही है ना सर, एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है? जी, प्रिडिक्शन, अब हम किसी के ऊपर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। खाली डेथ बची है प्रेडिक्ट करने के लिए, जो जो भगवान के अलावा किसी को नहीं पता। अभी पैंडेमिक आया था, आपकी और हमारी उम्र के लोग निकल गए। जो 100 साल का था वो सर्वाइव कर गया और जो 30 साल का था वो मर गया। तो व्हाट इज़ दैट? अभी कैलामिटीज़ होती है, अभी यहाँ पे यूक्रेन में और वहाँ रशिया वॉर चल रहा है, या पैलेस्टाइन और इज़राइल का वॉर चल रहा है, तो वहाँ पे बम गिर रहा है, वो बेचारे, उनकी कोई गलती नहीं थी, वो तो हॉस्पिटल में था, उसकी वो भी उड़ गया। अभी प्लेन क्रैश हो गया, कितने लोग यहाँ पे चले गए। तो इट इज़ नॉट अबाउट, कई चीज़ अनप्रेडिक्टेबल है, इंक्लूडिंग डेथ। तो और कई बार जब मंडल लेवल पे चीज़ें होती हैं, ग्लोबल लेवल पे या एनवायरमेंटल लेवल पे होती हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं या वॉर आता है, उसमें तो वैसे भी पर्सनल कुंडली का कोई रोल है ही नहीं। तो अब जैसे कहा था कि वो 111 कौन-सी 11 ए सीट में बैठा था, वो एक सर्वाइवर। तो वो 11 ए की वो प्राइस बढ़ गया मार्केट में। अब वो वीआईपी सीट हो, जबकि वो सीट इसलिए 11 ए वाला क्यों बचा? ये न्यूमरोलॉजी की वजह से नहीं बचा। 11 ए वाला इसलिए बचा कि जब वो धड़ाम से प्लेन गिरा और आग लगने से पहले वो उसकी विंडो खुल गई। इमरजेंसी जो एग्ज़िट था, उधर से वो झटके से बाहर निकल गया। बेल्ट नहीं लगाई होगी या जो भी रीज़न होगा, या बेल्ट खोल ली उसने, जो भी हुआ, वो तो सर्वाइव कर गया। तो इट वाज़ ए कोइंसिडेंस दैट वे। तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद नंबर्स और एनीथिंग एल्स। पर लोगों ने तो ये भी प्रिडिक्ट कर दिया कि जितने लोग मरे उन्होंने तो जंगल जलाए थे, और जो आजकल चलता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से पता कर लेते हैं हम लोग, और इन लोगों ने ऐसा किया था, इस वजह से इनके साथ ऐसा हुआ। तो ये जो इंटरनेट पे जो एक्चुअली बात कर रहे हैं, ये वास्तव में आपके हिसाब से पूरा फ्रॉड है? टोटली। ये सब कंटेंट क्रिएशन है, और मैं देखिए, मैं जितनी बातें अभी तक मैंने बोली हैं और अभी और 1 घंटे तक बोलेंगे, इसमें से कुछ भी वायरल मटेरियल मटेरियल आपको मिलने वाला है नहीं। मैं वायरल ट्राई मटेरियल, करूँगा, हाँ? मैं ट्राई करूँगा।
वायरल मटेरियल तब होगा जब हाँ, आपको भी वो चाहिए एक्चुअली। तो वायरल मटेरियल कब होगा? खैर वो तो आपका आपका काम है। सर 1 मिनट यहाँ पे इंटरप्ट करने के लिए, मैंने द पावरफुल ह्यूमन शो की शुरुआत ही इसलिए करी थी कि जो मैंने विचारधारा की बात करी है, जो इतने टाइम से जो विचारधारा चली आ रही है, उसको ब्रेक करना है और उसके ऊपर एक विचारधारा डालनी है कि जो चला आ रहा है वही सच नहीं होता है। आपको हमेशा नई थॉट प्रोसेस देना पड़ेगा। ये हमने शो इसलिए बनाया था। मैं एप्रिशिएट करूँगा, विचारधारा वर्ड लोगों के डिक्शनरी में नहीं आती रेड, बिकॉज़ पीपल आर फॉलोइंग अ नॉर्म एंड दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग व्हिच दे रियली वांट टू डू, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। तो ये तो हो ही गया है। तो तो आप वायरल कंटेंट नहीं दोगे मतलब आज एक भी? देखिए वायरल क्या है? वायरल वो है जो आप सुनना चाहते हैं और जो आपने कभी नहीं सुना। या वायरल वो है जब मैं कुछ शॉर्टकट आपको बताने लगूँगा, देखिए ऐसा करिए, आप ये आपकी हाफ बियर्ड जो है ना, इसको आप ये वाले कलर से उसको कलर कर दीजिए। ठीक है, कौन सा ग्रे कलर कर करना दीजिए। है सर? हाँ, देखा? तो आपका तो लोग यार ये आधी बियर्ड, ये तो एस्ट्रोलॉजर अलग है। आधी बियर्ड को अगर मैं यहाँ से कलर कर देता हूँ, तो मेरा जो है वो टेक ऑफ हो जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट पीपल आर टेलिंग, और ये कलर तो आपको बिल्कुल भी लकी नहीं है आपके लिए। और ये घड़ी का डायल कौन-सा पहन लिया आपने अभिषेक? तो मैंने तो आपके अंदर सारे डाउट क्रिएट कर दिए। अच्छा सर, अभी आपने भाग्य की बात कर दी, ठीक है? मैं प्रेमानंद जी महाराज से मिला और मैंने उनसे 15 मिनट बात करी कम से कम। मैं उनके उस सेशन में गया था तो 15-16 मिनट मुझे मिले बात करने के। सो मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने बोला भाग्य की बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने भाग्य का नाम लिया तो उन्होंने बोला भाग्य? भाग्य क्या कर लेगा? अगर भाग्य के भरोसे बैठोगे तो गधे में और इंसान में क्या अंतर रह गया? देखो आया ना मेरा भाग्य, क्या कर लिया मेरे भाग्य ने? तो जितना नाम जप करोगे, जितना सब कुछ करोगे तो वो भाग्य को भी चेंज कर सकता है। तो भाग्य को रौंद के आगे बढ़ने की क्षमता नाम जप में है। तो अभी इसमें एस्ट्रोलॉजी क्या बोलती है सर? नहीं, बिल्कुल बोलती है। देखिए एस्ट्रोलॉजी में कंडीशन अप्लाइड है। ये ऐसा होगा इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। एस्ट्रोलॉजी में ऐसा हो सकता है। हो सकता है? हो सकता है क्यों बोला? बोले कंडीशन अप्लाइड। बोले कौन सी कंडीशंस? बोले हाउ स्पिरिचुअल यू आर, पहला, हाउ ऑप्टिमिस्टिक यू आर, जो मैंने पहले बताया, हाउ पॉजिटिव यू आर, आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है। आप मुझे कहीं फंसाना चाहते हैं, आप उस बिलीफ से बैठे हैं, मेरी आपकी एनर्जी क्लैश हो जाएगी। आपको लगता है कि यार ये मुंबई से आए हैं, आज लेट्स लेट्स ब्रिंग आउट समथिंग गुड एंड पॉजिटिव सो दैट लोगों की ज़िंदगी बदले, सोच बदले। आपका जो आपका इंटेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इवन रिलीजन में की हम बात करें या बिलीफ सिस्टम की बात करें, उसमें आपने भगवान देखे हैं? मैंने तो नहीं देखे, किसी ने नहीं देखे। लेकिन भगवान पे क्या रखते हैं हम लोग? आस्था। तो जब आपका बिलीव है, फेथ है, ऐसी एस्ट्रोलॉजी है। शनि आपने आज तक नहीं देखे, मैंने भी नहीं देखे। तो ये बिलीव पे ही सब कुछ चलता है। तो जब आप किसी चीज़ पे बिलीव करते रहते हैं, कर सकते हैं या करते हैं, तो आप सरेंडर करते हैं। तो जब आप सरेंडर करते हैं, तो चीज़ों को छोड़ देते हैं उसके ऊपर। तो वो चीज़ फिर टेक ओवर कर लेती है आपसे। तो बिलीव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जैसे उन्होंने बात की इस्लाम में भी, इस्लाम में कहते हैं कि भैया ये हराम है। अब दुबई में यू कांट अर्न एनीथिंग फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज़ लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस लेने जाएँगे सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी में क्रॉस लगा हुआ है। वो अलग बात है, मैंने सालों-साल वहाँ पे लाइव टीवी और रेडियो किए एस्ट्रोलॉजी में, वो अलग बात है। तो क्यों वहाँ पे मना है? क्योंकि अल्लाह सेड ओनली ओनली अल्लाह इज़ सपोज्ड टू नो द फ्यूचर। तो आप कैसे बता रहे हैं? तो उसमें उसमें इंटेंट क्या है? मैंने बहुत लोगों से बात की, बोले कुरान शरीफ में इसलिए लिखा है, वो मोहम्मद साहब भी खुद हकीक पहनते थे, और उसमें भी लिखा है कि सितारों से हम अपनी डायरेक्शन देख सकते हैं। डायरेक्शन अरबिक में जो लिखा था वर्ड, उसका मतलब खाली ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ नहीं था, उसका मतलब था गाइडेंस। तो इसलिए वो मेरे जो शो था एयरवाई पाकिस्तानी चैनल में, उसका नाम ही यही रखा गया था, गाइडिंग स्टार विद संदीप कोचर। तो गाइडेंस के लिए, तो ये गाइडेंस की साइंस है। ऐसा हो जाएगा नहीं है, तो गाइडेंस भी क्या कर रहा है? ज्योतिषी का खुद ये धर्म है, जो आपको रियलाइज़ कराए कि भाई साहब ये आप होशियारी चालाकी से जो करने वाले हैं, ये गलत है, ये करिए। लेकिन ये फ्रक्टिफाई कब होगा? जब आपका धर्म, धार्मिक, आपका स्पिरिचुअल कनेक्ट एक्टिवेट होगा। तो भाग्य-सान, जो बात उन्होंने बोली वो आधी है, मतलब आई एम सॉरी अबाउट दैट। भाग्य और धर्म दोनों का 9th हाउस है। यानी जितना धर्म स्ट्रॉन्ग होगा, उन्होंने सही बोली है बात, बट मैं एस्ट्रोलॉजर होके उसको मैंने थोड़ा-सा क्रिटिक एंगल बोला। धर्म जितना स्ट्रॉन्ग होगा, व्हाट ही इज़ सेइंग इज़ राइट। जितना आप स्पिरिचुअल होते चले जाएँगे, उतना लक आपको सपोर्ट करता चला जाएगा। ये लाइन अगली बार मैं उन्हें मिलूँगा, बोलूँगा ये बोला करिए सर डोंग, कि जितना आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, उतना लक इन्फ्लुएंस होगा, बिकॉज़ बोथ आर रूल्ड बाय 9th हाउस, द हाउस ऑफ भाग्य। वैसे भी जब हम कुंडली देखते हैं, सबसे पहले गुरु देखता हूँ मैं। गुरु मतलब आपका, पहली बात आपका विज़डम, हाउ वाइज़ यू आर। क्या मैं जो आपको बता रहा हूँ आपको समझ में भी आ रहा है? या आप यू आर रूल्ड बाय राहु, यू आर रूल्ड बाय मर्क्यूरी, मैंने जो सोच लिया है वही होने वाला है, मैं अपनी खुद की प्लानिंग से चल रहा हूँ, तो विज़डम का नंबर ही नहीं लगा। मैंने आपसे क्या कहा था? यू आर ए वाइज़ मैन, लोग पीपल विल लुक अप टू यू फॉर गाइडेंस। इतना बड़ा स्टेटमेंट मैंने बोला था, तो बिकॉज़ यू हैव ए गुड जुपिटर। तो जुपिटर जैसी कुंडली में अच्छा होता है, वो वाइज़ ही पैदा होता है। नहीं तो 50 साल में भी मुझे 50 साल के बच्चे रोज़ मिलते हैं मेरी सोसाइटी में, वो बड़े ही नहीं होते। तो विज़डम, बड़े होने का ज़रूरी नहीं है कि आप ओल्ड हो रहे हैं तो आप वाइज़ हो रहे हैं। पहले हुआ करते थे, अब नहीं, ज़रूरी नहीं है। अब बच्चे ही एक्चुअली ओल्ड हो जा रहे हैं।
तो जिस दिन, तो कहते हैं आँख खुले तब सवेरा, तो जिस दिन आप स्पिरिचुअल होते हैं, अब आपकी बात करता हूँ आपके भगवानंद महाराज की, जितना आप स्पिरिचुअल होते हैं, जितना आप सरेंडर करते हैं, उतनी आपका जुपिटर, गुरु एक्टिवेट होता है। और जब गुरु एक्टिवेट होता है तो आपका विजडम, आपका नॉलेज, आपकी वो थर्ड आई, आपका इंट्यूशन, वो एक्टिवेट हो जाता है। देन यू आर प्रोटेक्टेड, देन यू आर ब्लेस्ड। अगर टाइम बैड है तो आपको पता नहीं चलेगा, और गुड टाइम में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज अ राइट आंसर। एक एस्ट्रोलॉजर आपको बता रहा है, 25 साल से यही कर रहा हूं मैं, कि वो इंसान, दो लोगों की कुंडली सेम, उन दोनों में फर्क क्या है? दोनों का इंटरप्रिटेशन सेम है? नहीं, डिपेंड करता है। पहला सवाल मेरा जवाब से पहले कि दोनों बताइए आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन कितना स्ट्रांग है। व्हेन यू विल टेल मी आई बिलीव इन गॉड ऑफ एनी काइंड, ऑलमाइटी, जो भी आप नाम दीजिए, मैं अपनी डेली प्रेयर्स करता हूँ, मैं ये मंत्र करता हूँ, और मैं मेडिटेशन करता हूँ, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तो इसका मतलब भाई आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। जो लोग डराते हैं आपकी साढ़े साथी चल रही है, साढ़े साथी भी लोग डराने के काम में यूज कर रहे हैं एक्चुअली। मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री बन गए साढ़े साथी में, तीसरी बार बाद में बने, जब साढ़े साथी चल रही थी 2 बार प्रधानमंत्री बने। और नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की सेम राशि है। हर, मैं बताता हूँ लोगों को मैसेज में, राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं और वो प्रधानमंत्री बनते जा रहे हैं। क्या फर्क है? इट इज नॉट अबाउट साढ़े साथी, इट इज अबाउट द ओरिजिनल आपका खुद का हॉरोस्कोप, कि कुंडली में जब आपका टाइम आएगा तो वक्त से पहले कभी किसी को नहीं मिला। जब वक्त अच्छा आता है, जो आपने राजयोग पूछा, तो नरेंद्र मोदी जो कहाँ से आए, बोले मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे चाय बेचता था, वो प्रधानमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री और 3 बार प्रधानमंत्री बन गए। और जो इंसान पैदा ही प्रधानमंत्रियों के घर में हुआ है 10 जनपद में, वो आज तक पदयात्रा कर रहा है। क्या फर्क है? टाइम का। तो इट इज ऑल अबाउट टाइम। तो एस्ट्रोलॉजी आपको बताती है कि वक्त का क्या भरोसा, हर वक्त बदल जाता है। हम तो नहीं बदले, पर ये वक्त बदल जाता है। तो हमने कहा भाई तुम नहीं बदले वक्त के हिसाब से, तो वक्त कैसे बदलेगा तुम्हारे हिसाब से? तो यू नीड टू कीप ऑन ग्रोइंग, यू नीड टू इवॉल्व। वो कैसे होगा? सद्बुद्धि से। सद्बुद्धि कैसे आएगी? स्पिरिचुअलिटी से। तो आपके भगवान महाराज जी की बिल्कुल सही बात है कि आपका लक इन्फ्लुएंस हो सकता है जितना आपका धर्म आप स्ट्रांग बनाते चले जाएंगे जब करेंगे। लेकिन खाली जब करेंगे और कर्म नहीं करेंगे वो भी गलत है, क्योंकि धर्म संगत कर्म करना बहुत जरूरी है। ज्योतिष का भी लास्ट लाइन है, बॉटम लाइन है, कर्म किए जा। और गीता का भी यही सार है, कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। क्यों ना कर अभिषेक? क्योंकि जैसा कर्म करेगा वैसे ही फल मिलने वाला है। तो योर डीड्स विल डिफाइन योर डेस्टिनी, योर स्पिरिचुअलिटी विल डिफाइन योर डेस्टिनी। दैट इज हाउ डेस्टिनी कैन बी इन्फ्लुएंस्ड। आपने वक्त की बात कर दी, तो किसी को कुछ नहीं आता, किसी को कुछ नहीं आता। सबका वक्त आता है, पर जब सबका वक्त आता है तो उस इंसान को सब कुछ आता है। क्या बात है! किसी को कुछ नहीं आता, कुछ तुझे नहीं आता, कुछ मुझे नहीं आता। अच्छा है, पर अच्छी सबका बात है। वक्त आता है, बिल्कुल, पर जिसका वक्त आता है उसे सब उसको कुछ सब आता है। कुछ आता सब कुछ आता है, कंफर्म है है। ये। तो वक्त पे मतलब जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, कमेंट कर देंगे उनका क्या टाइम चल रहा है अभी, मतलब उनका अच्छा टाइम चल रहा है, बेकार टाइम चल रहा है, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। एक बार कमेंट करके बता देना कि कैसा टाइम चल रहा है, और ये जो डायलॉग दिया था वो डायलॉग कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जबकि मैं पोएट हूँ, लेकिन इट इज अ गुड पोएट्री एंड इट इज क्वाइट रिलेटेबल। लेकिन एक इसमें एडिशन मैं करना चाहता हूँ। बोले कि देखिए, वक्त के साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसको मैं ऐड करना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए। तो दूसरी, जैसे मुझसे किसी ने, आई एम ऑल्सो इनटू मोटिवेशनल टॉक, तो एक कॉर्पोरेट इवेंट में 2 घंटे की टॉक के बाद इंटरैक्टिव सेशन हुआ। माइक में उसने पूछा, सर अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ अ मंत्रा, या व्हाट इज़ अ रेमेडी, या व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? सक्सेस कैसे मिलता है? तो उनको ये लगा मंत्र बताएगा, उपाय बताएगा, रेमेडी बताएगा, टोटका बताएगा। मैंने कहा भाई, टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिहेवियर। इफ योर बिहेवियर इज गुड एंड टाइम इज बैड, यू वोंट फील इट इज अ बैड टाइम, क्योंकि सब आपको सपोर्ट करने वाले हैं। बट योर बिहेवियर इज बैड एंड टाइम इज गुड, तो गुड टाइम का भी पता चलने वाला नहीं है। तो दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, एस्ट्रोलॉजी में अपन अब एस्ट्रोलॉजी की बात ही कर रहे हैं पूरे पॉडकास्ट के अंदर, और पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा, मतलब इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी एक ही वक्त पे यूज़ आती है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। आप बताना करेक्ट है कि नहीं है? शादी के टाइम पे कुंडली देखी जाती है, फिर भी लोग, कुंडली मिलान हो गया, गुण मिलान हो गए, फिर भी रिश्तों में दरारें हैं, शादियाँ टूट रही है। तो जब कुंडली मिलान हो गया, गुण मिलान हो गए सबके, तब भी ऐसा क्यों चल रहा है सर? देखिए, कुंडली मिलाने का पहले तो लोगों को मिसकंसेप्शन है, वो बदलना चाहिए। अब जब भी ये शुरू हुआ कहानी, पहले तो क्या होता था कि हम लोग बैठे थे लाइन में, वो आईं, उन्होंने वरमाला डाल दी मेरे गले, मेरी शादी हो गई, आप रह गए। स्वयंवर होते थे। फिर उन्होंने बोला, लगा निशाना अभिषेक, आपका गलती से लग गया मछली की आँख में, आपकी शादी हो गई। तो इस तरह के सारे विवाह हुआ करते थे, गंधर्व विवाह हुआ करता, 8 तरह का विवाह हुआ करता था। उसके बाद तो इसमें तो कुछ मैच हुआ नहीं। उसके बाद जब जब ज्योतिष का आम जनता की ज़िंदगी में जुड़ा, और बोला ये अष्टकूट मिलान होता है, और शादी से पहले ये चीज़ें मैच होनी चाहिए, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, आपका बिहेवियर, आपका जो सब कुछ है, तो उसको एक 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 डिफाइन किया गया, अष्टकूट मिलान, 8 तरह की उसमें
टेंडेंसी होती है, लव, आपका बिहेवियर और आपका इवन टेम्परामेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो वो एक एक पार्ट है खाली, एक पार्ट है खाली, लेकिन लोगों ने उसको 100% मान लिया। मैं कहूँगा 10% है, बाकी 90% में क्या है? बाकी 90% में उसकी जन्म कुंडली, उसकी जन्म कुंडली में उसका चंद्रमा कैसा, हाउ हैप्पी अ पर्सन इज, उसकी जन्म कुंडली में उसका मर्क्यूरी कैसा, हाउ इंटेलिजेंट और हाउ फिनिकी और कॉम्प्लिकेटेड ए पर्सन इज, उसकी कुंडली में मंगल कैसा, क्या ये वो इंसान के अंदर लीडरशिप स्किल है या बहुत ही एरोगेंट और डोमिनेटिंग और अब्यूसिव रहने वाला है, वो तो आपने देखा ही नहीं कुछ। और फिर उसकी मैरिड लाइफ 7th हाउस कैसा है, 8th हाउस और सस्टेनेंस ऑफ मैरिड लाइफ वो कैसा है, उसकी आने वाली दशाएं अंतर दशाएं कैसी हैं, वो कैसी हैं, नहीं देखी। आपने बोला भैया 36 में से 32 गुण मिल रहे हैं, अभिषेक शादी कर लो, मिठाई खिलाओ, आपने कर ली और उसके बाद आप मुझे ढूंढ रहे, कहाँ गई भाई साहब, मेरी तो 3 साल शादी भी नहीं चली, टूट गया, क्योंकि आपने बाकी चीजें नहीं देखी। तो एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ मुझे लगता है कि आपको कैसे भी करके प्रमोट करना चाहिए, कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजी में मैरिज से पहले जाना चाहिए। लोग आप जाते हैं बाद में, कुंडली तो मिला ली, अब गए बाद में कि नाउ वी आर सेपरेटेड, बताइए डिवोर्स कब होगा? लोगों को जाना चाहिए शादी से पहले कि सर हमको ये फैमिली पसंद आई, रिश्ता पसंद आया, सब मिल लिए, गुण भी मिल गए सर, हमने मिलवा लिए इंटरनेट से, अब तो लोग मिला ही लेते हैं चैट जीपीटी से। उसके बाद आप बताइए इज इट ओके टू गो हेड? तो एस्ट्रोलॉजर की अब जिम्मेदारी बनती है, वो तो मिली हुई कुंडली और रिश्ता पक्का हो गया, सब कुछ हो गया, अब उसका ये नहीं है कि आप तोड़ दो जी, ये क्यों कर लिया आपने, गलत। देर आर मेनी वेज वेर यू कैन फाइंड कि देर इज अ वे आउट, ठीक हो सकता है या ये ठीक होगा। आप उसकी करिए काउंसलिंग, इसको हम कहते हैं प्री मैरिटल काउंसलिंग, कि भाई यू आर अभिषेक, आपको ये लड़की पसंद है और ये आपको गजब की खूबसूरत लड़की लग रही है, जो भी आपको प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण जो भी पसंद थी, मतलब उस तरह की लड़की है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपकी बैंड बजाने वाली कब बजाएगी बैंड, बिकॉज आप शादी कर रहे हो एक ऐसी इंसान से जो बॉर्न लॉयर है, उससे आप आर्ग्यूमेंट करने जाओगे तो आपको घर भेज देगी। तो आपको समझ में आ गया कि अच्छा यार ओके, शी हैज ए टेंडेंसी टू बी टीचर एंड ए लॉयर, दोनों सेम होते हैं, तो मैं उनसे भाई आप बिना बात के आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा, आपकी वाइफ को मैंने बोला थी अभिषेक से आप शादी करना चाहती हैं, इज अ गुड गाय। खाली ये एक प्रॉब्लम है कि अब अगर आप कोई टोन ऊपर कर लेती हैं तो उसका ऑफेंड हो जाता है, या आप उसको नैक करेंगी तो वो बुरा मान जाएगा, या वो सेंसिटिव इंसान है, आपने उसकी मदर की बार बार कंप्लेंट करेंगी तो फिर वो आपके अगेंस्ट हो जाएगा। तो ये बात उसको समझ में आ गई कुंडली से। तो कुंडली के अकॉर्डिंग, ये कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं है, तो देन शी विल अंडरस्टैंड ओके यार, आई नीड टू हैंडल हिम दैट वे, ये सेंसिटिव है, मैं उससे प्यार से ही बात करूँ। तो दिस ये जो रोल है एस्ट्रोलॉजर का, वो उसको समझा देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम लाइन। आज उसने कहा यार कि सर मुझे तो लगा ये रणबीर कपूर है, और शादी करते ही लगा कि ये तो नाना पाटेकर है, ये तो हर बात पे ये रिएक्ट करने लगा है। फिर वो कहता है बेबी यू हैव नो टाइम फॉर मी, यू डोंट लव मी एनी मोर, यू डोंट केयर फॉर मी। अरे भाई, बेबी की तो बैंड बज चुकी है, क्योंकि उसका ये डिप्रेसिंग टाइम शुरू हुआ है, जो उसको भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था। तो एस्ट्रोलॉजर आपको टाइम लाइन बताएगा, देखिए आप लोग शादी कर रहे हैं, इट इज अ गुड टाइम टू बिगिन विद, बट आफ्टर 3 months योर हस्बैंड वुड बी स्टार्टिंग 1.5 years ऑफ ए डिप्रेसिंग टाइम, दिस इज अ टाइम यू हैव टू सपोर्ट हिम। आप उसकी बात का बुरा मत मानिएगा, आप उसको मत बोलिएगा। जैसे वाइफ को, हस्बैंड को बताना चाहिए कि आप बेबी प्लान कर रहे हैं, और ये बेबी के बाद एक एक मेडिकल टर्म यूज होता है, पोस्टपार्टम सिंड्रोम, पोस्ट प्रेगनेंसी सिंड्रोम, जो भी कही। उसमें क्या होता है, जो विमेन है जब वो बेबी डिलीवर करती है, तो उसके जो हार्मोनल या जो भी चेंजेस आते हैं बॉडी में, उसकी वजह से वो डिप्रेसिंग स्टेट हो जाता है माइंड। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं बेबी होने के बाद, कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुमने सब कुछ मेरे ऊपर डाल दिया, मैं मेरा भी करियर था, और अब मैं बच्चा संभालूंगी ना, मेरा करियर रहा, और मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, तुम्हारी माँ तो वहाँ पे बैठी रहती है मंदिर में। तो हो गए डिवोर्स आपके बच्चा होने के बाद। तो ये बात अगर आप पहले से उनको काउंसिल कर देंगे, रियलाइज करा देंगे, तो ये है सबसे बड़ा रोल एस्ट्रोलॉजी का, लोगों की शादी कराने से पहले, कराते वक्त और कराने के बाद। आज आपने घर पे बोल दिया कि मैं पहुंच जाऊंगा 15 मिनट में, और उस दिन आपको नहीं पता है कि पूरा ट्रैफिक जाम है, रोड डाइवर्जन है, कहीं रैली निकल रही है, और वो 10-15 मिनट में नहीं पहुंचने वाले, आप 1.5 घंटे में पहुंचेंगे। किसने बताया? जीपीएस ने बताया। क्या जीपीएस ने आपके लिए नया फ्लाईओवर क्रिएट किया? नहीं किया। लेकिन अब आपको उसने यही बता दिया कि भाई दिस इज अ सिचुएशन। जिंदगी की जो रास्ता है, मंजिल आपको पता है कि ये मैंने करियर चूज किया है, और मैंने कहा आप कुंडली दिखाएं ना दिखाएं, आप वही कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए था, आप वही करेंगे जो आप आगे करने वाले हैं। एस्ट्रोलॉजिकल, कोई मेरे पास आए और बोले, मैं कहूंगा यार आपको तो सिंगर बनना चाहिए था, बोले मुझे तो सारे गामा भी नहीं आता ठीक से बोलना, तो वो कैसे? गलत है। वो सिंगर बन ही नहीं सकता जब तक उसकी कुंडली में नहीं होगा, इट इज अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। वो बोले कि मैं सिंगर बन गया, किसी एस्ट्रोलॉजर नहीं बताया, तो उसका बीना स्ट्रांग होगा, इसलिए वो सिंगर बना। तो एवरीथिंग हैज टू बी रिलेटेबल, इट इज एस्ट्रोलॉजी के साथ ही है। तो जिंदगी का जो जीपीएस है, वो है एस्ट्रोलॉजी। वो आपको बताती है अभिषेक, अब इफ नथिंग इज गोइंग राइट टेक लेफ्ट। आपने आपने सारी प्लानिंग कर ली, सब कुछ आपका सेट है, आपकी नेटवर्किंग, आपका फाइनेंस, आपकी प्लानिंग, आपकी पूरा स्टाफ, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बॉक्स रह गया आपका, वो बॉक्स है टाइम का।
टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज व्हाट वी कॉल लक। मेनी टाइम्स आई हैव सीन इतने इतने होशियार लोग जिंदगी में, वो लोग डाउनफॉल उनका आता है बिकॉज वो गलत वक्त पे गलत डिसीजन ले लेते। जैसे किसी को कोई बिजनेस शुरू करना है जॉब छोड़ के, अब उसको नेचर बता रहा है यार यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है मेरा, यार को प्रमोशन नहीं हो रही, वो मेरे पास आया था उसको प्रमोट कर दिया, मैं उधर ही बैठा हूँ, एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी वैल्यू, आई एम नॉट लर्निंग एनीथिंग, आई एम नॉट ग्रोइंग एनी मोर। अब वो वहां से निकलना चाहता, उसने जॉब छोड़ दी, सैलरी वगैरह सब बढ़िया थी उसकी, बट वो परेशान था। तो नेचर उसको बता रहा था भाई तेरा टाइम ठीक नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजर उसको बताना चाहिए। मेरे पास कब आते हैं लोग कि सर आई हैव ऑलरेडी रिजाइन, आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, 6 महीने हो गए। अरे भाई साहब, ये आपको 9 महीने निकालने थे, 6 महीने वहां पे कर लेते, यू वुड हैव गॉट पेमेंट फॉर योर फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेट तो होना ही था, आप घर पे बैठे फ्रस्ट्रेटेड हो, वहां बैठ के करते, वहां पैसे भी मिल जाते। तो एस्ट्रोलॉजी इज फॉर गाइडेंस, इट इज नॉट अबाउट मोल्डिंग समथिंग, कि मैं राहुल गांधी की कुंडली देखूं और बोलूंगा देखो राहुल तुम ऐसा करो, 2 आर लगा लो, 2 ए लगा लो, तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे, या तुम जेब में लाल रंग का रुमाल डाला करो, या पानी में कुछ बहा दो तो प्रधानमंत्री बन, ऐसे थोड़ी बनेगा। when his time will come and if he is ready for that। राहुल गांधी की ट्रेनिंग करा दी। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और अच्छे प्रधानमंत्री अगर बनेंगे, इसका क्रेडिट किसको जाएगा? नरेंद्र मोदी जी को। क्योंकि जो 15 साल की जो उन्होंने उससे लड़ाई करी है, तो व्हेन यू कनेक्ट विद समबडी, जैसे मैं आज थोड़ा सा मुझे लगा मैं एग्रेसिव टोन में हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज आपकी पर्सन, योर पर्सनालिटी इज लाइक दैट। तो अगर मैं भी ऐसे करके हाँ भाई अभिषेक सवाल करिए अपना, तो खत्म हो गया। तो आई एम डीलिंग विद यू द वे यू आर। तो राहुल गांधी इज ग्रोइंग अप because of Narendra Modi, because he has to match somebody who is the dean of the university जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है पढ़ाई करने के लिए। तो मैं तो क्रेडिट उनको दूंगा उसकी ट्रेनिंग के लिए। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस, जब राइट टाइम आएगा तो द पर्सन इज ट्रेन एंड द पर्सन हैज अंडरस्टूड द नॉनसेंस ऑफ व्हाटएवर एंड ही विल बिकम सक्सेसफुल। तो ये एस्ट्रोलॉजी आपको बता सकती है टाइम लाइन के बारे में। मतलब गाइड करने का काम करेगी एकदम से, 100%। मतलब। तो ये आप सोचें कि मैंने अपने दिमाग से किया, नहीं 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 नहीं, आप मुझे कुंडली दिखाइए और बताइए कि नहीं ये ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ ही नहीं। 25 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, मैं लोगों को बोलने नहीं देता। मेरे पास कुंडली आती है फोन पे, वीडियो कॉल पे या पर्सन, तो मैं पहले बोलता हूँ प्लीज फर्स्ट लिसन टू मी। 12 से 14 मिनट मैं बोलूंगा आधे घंटे के सेशन में, और उसको बोलने का मौका नहीं है। ना तो मैं पूछूंगा आप कौन, क्यों आए, आपकी मिठाई दुकान है या आपको कोई इंडस्ट्री से, आई हैव नो आइडिया अबाउट यू, बट आई विल स्टार्ट टॉकिंग। और मैं उसकी बचपन से लेकर 55 तक की कहानी सुनाता हूँ, और उसका नेचर, उसका माइंडसेट, उसका कैरेक्टर की कितना हैप्पी है, कितना केयरिंग है, कितना कमीना भी हो सकता है, मतलब किस किस तरह के लोग आते हैं वो तो पता चल जाता है। तो वो मैं उसको बताता हूँ। तो फिर जब वो रिलेटेबल हो जाता है कि हाँ यू आर राइट, तो मैंने उसके साथ क्या किया, मैंने उसको रियलाइज कराया, मैंने उसको इंट्रोस्पेक्ट कराया, और तब उसने मुझे सुनना शुरू किया, तब उसने समझना शुरू किया, तब उसने मेरे सजेशन को फॉलो करना शुरू किया। दैट इज हाउ उसकी जिंदगी बदली। तो अभी आप पॉलिटिशियन की बात कर ही रहे, तो आप तो पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज सबकी सबकी कुंडली देखते हो, उससे बात करते हो आप। तो ऐसा कौन सा एक प्रिडिक्शन था जो आपने किसी पॉलिटिशियन या किसी सेलिब्रिटी के लिए लगाया हो और वो सच हुआ हो? जैसे एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड अगर मैं बात बोलूँ तो मुझे अन्नन सामी याद आते हैं। और उस समय जब मैं उनसे मिला था तो अन्नन सामी की 2 शादियां हो चुकी थी और दोनों डिवोर्स हो चुके थे। और मैंने उसे कहा था कि अदनान भाई आपकी दोनों शादी हो गई, 2 डिवोर्स हो गए, नाउ आई थिंक यू विल मैरी योर एक्स वाइफ। और इस्लाम में ऐसा बहुत रेयर होता है, एक्स वाइफ से शादी करना का प्रोसेस अलग है और वो आसान नहीं होता। तो वो मुस्कुरा दी, और मुझे तब तक ये अकल भी नहीं थी कि भैया ये मैं क्या बोल रहा हूँ, बट इट इज एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट कवि की कल्पना। चांद देखा तो कविता लिख दी, और कविता देखी तो चांद की याद आ गई। तो बहुत सारे आप उसको इंट्यूशन बुलाइए, उसका एनर्जी आप कहिए, आपकी कुंडली देखी और मुझे लगा, फिर आपका कान दिख गया, फिर मैंने आईब्रोज देखी, फिर आपका फोरहेड देखा, फिर आपकी नोज देखी, फिर मैंने हाथ देख लिया, और कौन सा ख्याल मेरे मन में आया मुझे पता नहीं, और आई एम टेलिंग यू समथिंग। तो इट इज नॉट समथिंग विच यू कैन मैनिपुलेट, इट इज समथिंग विच शुड कम फ्रॉम सम एनर्जी। दैट इज हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क, दैट इज द रीजन इट इज अ डिवाइन साइन। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि मुझे अभिषेक से काम है, इसकी मैं तारीफों के पुल बांधूंगा, इसको मैं अपने इन्फ्लुएंस में लूंगा, या मैं बोलूंगा उसको डरा दूंगा, ये डायल तो पहनना ही नहीं चाहिए घड़ी का, मतलब फियर फैक्टर क्रिएट करूंगा, तो आप उसके डिसाइबल बन गए। तो दैट इज रॉन्ग वे, वो लॉन्ग टर्म में जाएगा नहीं। खैर, तो मैंने उसे कहा तो मुस्कुरा दिए बेचारे, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं था कि मैं कुछ ऐसा कह रहा हूँ, बट हुआ वही। आफ्टर फ्यू मंथ्स ही गॉट मैरिड टू हिज एक्स वाइफ। तो ये हुआ। तो ऐसी बहुत सारी तमाम ऐसी चीज़ें थी। माधुरी दीक्षित जब अमेरिका चली गई थी, अब अमेरिका गए तो वंस यू आर देयर यू बिकम अमेरिकन। तो कोई स्कोप नहीं था, तो मैंने ऐसी हॉरोस्कोप देखा, तो आई कॉल्ड हर सेक्रेटरी रिकू जी। मैंने कहा आई थिंक माधुरी जी माई कम बैक। बोले यार ऐसी तो कोई बात नहीं हुई मेरी। तो उसने ऐसे ही फ़ोन कर दिया उनको अगले दिन कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं। बोले कैसी बातें कर रहा हो रिकू, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी तो मैं सोच भी नहीं रही हूँ। तो 3 महीने के अंदर उनको वो मिल गया, वो मुझे बोलिए क्या था, वो कुछ तो था,
नाचे मयूरी, कुछ तो पता है, कुछ तो था मूवी, वो मिल गई, वो आई। अब वो आई तो उन्होंने कहा भैया वो कौन एस्ट्रोलॉजर था जिसने प्रेडिक्ट किया था मैं इंडिया आ जाऊंगी। तो मैं तब दिल्ली में रहता था एक्चुअली, तो मैं मुंबई आया, तो मुंबई में उनसे मिलने गया। अब मुंबई में उनसे मिलने गया और उनकी मदर इन लॉ मिल गई मुझे वहाँ पे। अब मदर इन लॉ ने बोला अच्छा बताओ। तो उन्होंने अपनी बेटी का पूछा, मतलब डॉक्टर नेने की सिस्टर का, और फिर डॉक्टर नेने का पूछा, इन मेरे बेटे के बारे में बताइए। मैंने कहा योर सन विल ऑल्सो कम बैक। अब उनको इतना गुस्सा आ गया इस बात पे, यू नो ही इज ए डॉक्टर, ही हैज ए ग्रीन कार्ड। मैं कहा ओके, इफ ही इफ ही विल कम बैक आई विल सी यू। तो वो गुस्सा आ गया उनको कि भैया तुम्हें पता है कि दिमाग ठीक है कि नहीं है, डॉक्टर ग्रीन कार्ड होल्डर अमेरिका छोड़ के नहीं जाएगा भैया, बताइए, भले ही वहाँ सुनामी आ जाए। तो ही ऑल्सो केम बैक। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज नो मैटर हु द पर्सन इज। मेरे एक क्लाइंट थे, बिलियनर थे, खुद का जेट वेट भी था उनका। तो मैंने उनको बताया आपका टाइम भाई साहब 2 साल खराब है। तो बोले नहीं हमारे गुरुजी ने कहा है सब ठीक है। तो जब खराब था तो खराब था भाई साहब। तो अब वो अंदर गए कि एब्सकॉन्डिंग हो गए, पता नहीं कहाँ गए। तो दिस इज व्हाट इट इज। तो नो मैटर, एक गोविंदा का एक डायलॉग था, कैसे कैसे ऐसे कैसे हो गए और ऐसे कैसे 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 हो गए। तो वट एवर गोज अप हैज टू कम डाउन। तो जिंदगी की कहानी वो गलत हो ही नहीं सकती एस्ट्रोलॉजिकली, कि भाई मैं ये कह रहा हूँ, मैं मतलब मुझसे नहीं है, एस्ट्रोलॉजी ये कह रही है ऐसा मुझे कहना चाहिए, चलो इट इज नॉट, आई एम नॉट। तो एस्ट्रोलॉजी ये कह रही है और आप कह रहे हो नहीं ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सकता। नहीं सर, इस पॉडकास्ट में आज आप कोई प्रोडक्शन करना चाहते हैं किसी भी बड़े सेलिब्रिटी के बारे में? नहीं देखिए, गोइंग अहेड तो मैं नहीं कह सकता, बिकॉज अभी देखिए टर्बुलेंस था अभिषेक और ऐश्वर्या के रिलेशनशिप में। वो वास्तव में था क्या सर? बिल्कुल था। ऐश्वर्या राय का बहुत ही बैड फेज चल रहा था और उनका एक एरा एंड हुआ है अभी। तो शी इज स्टार्टिंग अ वेरी गुड फेज ऑफ हर लाइफ नाउ। तो जब वो एरा एंड हो रहा होता है और उसमें जो प्लैनेट्स आए थे वो दे वर टोटली डिप्रेसिंग एक्चुअली, बिकॉज़ शी वाज इन दैट सिचुएशन। बट थैंकफुली दैट फेज इज ओवर। तो बहुत स्पेकुलेशन हुआ कि भैया इनका डिवोर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा कुछ। अब घर में सबका टेम्परामेंट अलग होता है, सास बहू का झगड़ा तो चाहे कोई भी परिवार हो वहाँ पे तो चल ही रहा है हज़ारों सालों से। तो दैट इज़ अ सिचुएशन। बट मुझे एक पुरानी बात ज़रूर याद है कि बिकॉज़ मैं आपके शहर बेंगलोर में हूँ और बेंगलोर के कुछ ही ब्रांड एम्बेसडर हैं। एक राहुल द्रविड़, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे, हम लोग साथ खेले, एक ही क्लब में थे एक्चुअली। आई वाज़ अ क्रिकेटर, बैंगलोर यूनाइटेड क्रिकेट क्लब बीयूसीसी। हमारे एक ही कोच थे केके तारापुर सर। और यहाँ पे जब मैं अभी एयरपोर्ट से आया आपके लिए तो रास्ते में आया चिन्ना स्वामी स्टेडियम, और चिन्ना स्वामी स्टेडियम के ही कंपाउंड में वो प्रैक्टिस पिचेस हैं। तो वो देख के मतलब आई वाज़ ऑलमोस्ट लाइक इमोशनल, क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी वहाँ पे वही थी। तो खैर, तो अभी आपको याद आ गया कोई इंसिडेंट भी शेयर करना सर, इस बारे में थोड़ा एक टॉपिक पे करेंगे, राहुल द्रविड़ सर का और आपका कोई इंसिडेंट। हाँ, मतलब पहले अपन प्रिडिक्शन पे कर लेते हैं। तो दूसरे जो आपकी ब्रांड एम्बेसडर हैं, वैसे तो बहुत काफ़ी महान लोग हुए इस आपके स्टेट से और सिटी से। दूसरी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो उसका नाम लेना चाहूँगा, वो है दीपिका पादुकोण। एंड दीपिका, माय एल्डर सिस्टर आल्सो लिव्स हियर एंड शी वाज़ अ टीचर इन स्कूल। तो जब वो स्कूल से निकली तो दे वर इन टच। तो उसकी बताया कि माय ब्रदर इज़ एस्ट्रोलॉजर। तो तब दीपिका को कोई जानता नहीं था, मतलब ये ज़रूर था लेजेंडरी फिगर की डॉटर है, प्रकाश पादुकोण जी की डॉटर है। बट वो उसका बॉलीवुड में आई नहीं थी वो। तो उन्होंने कहा ओके, मैं डिटेल शेयर करती हूँ, अपने ब्रदर से पूछिएगा इसके बारे में। तब एस्ट्रोलॉजर की इज़्ज़त हुआ करती थी, कम ही एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे। और मैं टीवी में आता था, ज़ी में 2005 से शो कर रहा था। तो उन्होंने मुझसे भेज दिया और मैं देन आई स्पोक टू देम ओवर द फ़ोन। तो दोनों से बात हुई। तो मैंने कहा योर डॉटर विल बी लाइक ऐश्वर्या राय समडे। ऐश्वर्या राय वाज़ एट एट द पीक, मतलब इट वाज़ सुपरस्टार ऐश्वर्या राय, और उनका नाम भी सुना नहीं। तो तब मैंने वो प्रेडिक्शन किया था। तो ये बात उनको अभी तक याद है कि योर योर ब्रदर इज़ ही वाज़ द फर्स्ट पर्सन हू प्रेडिक्टेड समथिंग लाइक, बिकॉज़ इट इज़, मतलब कोई भी बच्चा कहीं से भी आया है, कितने इवन ए लिस्टर के बच्चे कुछ नहीं, अभिषेक बच्चन को उतना सक्सेस नहीं मिला कंपैरेटिवली। कितने आप एग्जांपल उठा के देख लीजिए। मिथुन चक्रवर्ती के बेटे सक्सेसफुल नहीं हो पाए। कितने मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो बच्चे जो इंडस्ट्री के अंदर बैठे हों, यहाँ प्रोड्यूसर राइटर उसका चाचा है और वो उसका अंकल है, और प्रोड्यूसर भारी बैठा रहता है, तब भी आपको सक्सेस नहीं मिला। तो इट इज ऑल अबाउट टाइम। तो दीपिका पादुकोण, आई प्रेडिक्टेड अबाउट हर। तो क्या ये लोग भी अपने बच्चे का टाइम, मतलब अगर जब पैदा हो रहे होते हैं तो उनको तो आइडिया है एस्ट्रोलॉजी का सबको, तो क्या ये भी अपने बच्चों का टाइमिंग अगर मैच कर देते तो क्या ज़िंदगी अलग होती? देखिए ऐसा नहीं है, कई बार ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे मुझसे टाइम पूछ रहे थे और मैंने बताया कि देखिए आपने 15 दिन बाद का ये मुझे 10 डेज़ का या वीक का मुझे आपने टाइमलाइन दिया है, और आपका ऐसा करिए आप 5th तक कोशिश करिए कि ना हो बच्चा। अमावस्या भी है, उससे पहले मून वीक है या ये है या वो है, और 6 ऑनवर्ड 6-7 ठीक रहेगा, 8th 9 छोड़ दीजिए, और 10th 11th ठीक है, और फिर उसके बाद तो 5 दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। तो बाई चांस वो बच्चा तभी पैदा हुआ जब मैंने मना किया, बिकॉज़ उसको लेबर पेन हो गई। अब लेबर पेन थोड़ी रोक लेंगे आप।
यू कैन इंड्यूस लेबर पेन, बट नेचुरली इफ इट इज कमिंग आउट देन यू कांट स्टॉप इट। तो जो नेचर है, और कई बार उसको वहीं पैदा होना चाहिए था, तो एस्ट्रोलॉजर क्रेडिट ले लेगा कि यू नो मैं, मेरी वजह से उसका बच्चा पैदा हुआ है, मतलब इन ए वे, मतलब एस्ट्रोलॉजर ने जो टाइम बताया था। लेकिन लेकिन इट इज नॉट राइट। वो बच्चा आ ही रहा है। जब देखिए बच्चा कब पैदा होता है, डिलीवरी के बाद, लेकिन उसकी जो कहानी है वो कंसेप्शन से शुरू होती है। कंसीव, कितने लोग हैं जिनकी शादी को 10-10 साल हो जाते हैं, बच्चा पैदा नहीं होता। कितने लोग हैं जो अबॉर्शन के लिए जाते हैं कि भैया हमारे 3 बच्चे ऑलरेडी, हमको और नहीं चाहिए। तो प्रोसेस तो सेम है बच्चा पैदा होने के लिए। तो बच्चा कैसे पैदा हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, दे आर ऑल रिलेटेड समवेयर। इसीलिए जो जो लोग सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं उनके गुड डीड्स होते हैं। दैट इज द रीजन उनकी बिगनिंग अमेजिंग होती है, बाकी लोग बेचारे स्ट्रगल करके बड़े होते हैं। संदीप सर, एक थोड़ा पर्सनल सवाल आ रहा है। ऐसे ही थोड़े दिन पहले हम मेट्रो में जा रहे थे और मैं और मेरा दोस्त, तो ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, बात करते करते, यार ये मनुष्य जन्म तो वैसे भी 84 लाख योनियों के बाद मिला है। मतलब इतना कष्ट सहन करके, मतलब बहुत अच्छा कर्म किया होगा, कुछ किया होगा, तब जाके फिर वो जो बात बोल रहे थे ना, कीड़े मकोड़े वाली, मतलब जो मेट्रो के अंदर इतना भीड़ भरा हुआ है, जो बसों के अंदर इतना भीड़ भरा हुआ है, फिर दिमाग में एक सवाल आया कि मतलब क्या इन लोगों ने, के बहुत, एक तो बहुत अच्छे कर्म करे कि ये जो मनुष्य की जीवन मिला है। तो अबे आप बताइए कि मतलब सब इतने अच्छे कर्म करने के बाद मनुष्य को जीवन मिला है, तो तड़पने के लिए मिला है क्या सब लोगों को? नहीं, देखिए ये कंपैरिज़न है। वो कंपैरिज़न कर रहा है साइकिल वाला बाइक वाले से, बाइक वाला कार वाले से, कार वाला लग्ज़री कार वाले से, और लग्ज़री कार वाला प्राइवेट जेट वाले से। ये तो कंपैरिज़न है। आप कंपेयर कर रहे हैं मेट्रो, मेट्रो तो एयर कंडीशन ट्रेन है भाई साहब, ठीक है? और बिल्कुल सेफ है, उसमें तो एक्सीडेंट तो मुझे याद नहीं आ रहा कभी हुआ होगा मेट्रो के अंदर। अब आप मेट्रो में बैठे हैं एक मेट्रोपॉलिटन टाउन में, एक ऐसी कंट्री में जहाँ सब कुछ अमेज़िंग है, हमारा अमेज़िंग इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया। अगर वही बच्चा अफ़गानिस्तान में पैदा होता, वही बच्चा पाकिस्तान में पैदा होता, वही बच्चा कहीं अभी सीरिया भेज दीजिए, पैलेस्टाइन देख लीजिए, वहाँ जहाँ पे बम गिर रहे हैं, आप कंपेयर करिए। तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कंपैरिज़न, इट इज़ अबाउट कंपैरिज़न। आप कंपेयर, मतलब आपको मेट्रो वाले लोग कीड़े-मकोड़े लग रहे हैं, और जो कीड़े-मकोड़ों की तरह मर रहे हैं बेचारे इंसान, उनका सोचिए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, आई एम कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि देखिए प्रारब्ध तो है, प्रारब्ध तो है। वो बच्चा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक है मेरे क्लाइंट, उन्होंने अपनी 1 साल की बेटी के लिए, 1 साल की बेटी, जो बेटी चलना सीख रही है अभी, उसके लिए उन्होंने रॉयल्स रॉय ऑर्डर करी। और वो रोल्स रॉय, वो खाली नॉर्मल रोल्स रॉयस नहीं थी, वो पिंक कलर की थी रोल्स रॉय, मतलब प्रारब्ध है। टोटली। अब वो बच्ची जो चलना सीख रही है, वो रॉयल्स रॉय में के अंदर, मतलब उसका सफ़र होगा। तो ये कैसे भाई साहब? तो दैट इज़ हाउ इट इज़। तो ये बात तो प्रूवन हो गई इस पॉडकास्ट में आज की, प्रारब्ध तो है ही है। 100% उसको देखिए प्रारब्ध, कुछ चीज़ें डिफाइंड हैं, कुछ चीज़ डेस्टिन्ड है, कुछ चीज़ आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जो आपने बोला था कि भाई धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, स्पिरिचुअल धर्म का मतलब डज़न्ट मीन्स, यहाँ ज़रूर मैं करेक्ट करूँगा, डू यू बिलीव इन गॉड? डू यू आर यू स्पिरिचुअल? यस। मंडे को मैं जाता हूँ दर्शन करने, शनिवार को मैं दिया जलाता हूँ, और उस दिन मैं नॉन-वेज नहीं खाता। अब आप तो रिचुअल गिना रहे हैं भाई साहब मुझे, मैं तो आपको स्पिरिचुअल की बात कर रहा हूँ कि डू यू फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड? यू हैव बिलीव इन गॉड। तो वो जो कनेक्ट है, वो कनेक्ट किसी पर्टिकुलर डे या पर्टिकुलर प्लेस में नहीं है, द कनेक्ट इज एवरीवेयर। मैंने इसमें पोएट्री लिखी थी कि शहर की हर गली में ढूंढा, और ढूंढा तुझे फिजाओं में। शहर की हर गली में ढूंढा, और ढूंढा तुझे फिजाओं में, और किया जो सजदा तेरे लिए, तेरी खुशबू मिली हवाओं में। तो फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड वेर एवर यू आर। तो आज भगवान वहां नहीं है, भगवान यहाँ भी बैठे हुए हैं। तो दिस इज, आप कैसे बोल रहे हैं, मेरी आंख आपको कैसे देख पा रही है, मेरा दिमाग ऐसा क्यों सोच पा रहा है, मैं ऐसे कैसे बोल पा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, कौन चला रहा है, यू डोंट नो। तो ये इंसान की जो गलतफहमी है, मैं यो आई मी माई सेल्फ, और मैं होशियार और मैं चालाक, ये सब कुछ नहीं। कितने लोग हैं अचानक कुछ भी हो जाता है, कितने लोगों को कोई बीमारी हो जाती है, कितने लोगों का कोई आया कि भाई साहब आपका बिजनेस डूब गया, कुछ भी हो गया, कितने सेटबैक कहाँ-कहाँ लगे, अभी एग्जांपल भी दिए मैंने आपको दिए। तो दे आर थिंग्स व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय हायर एनर्जीज। तो वो अगर आप अगर बिलीव नहीं रखोगे, तो देन यू विल बी ब्लेमिंग एंड क्लेमिंग योरसेल्फ थ्रू आउट योर लाइफ। तो एक इंसान को अपनी लाइफ में वास्तव में, जैसे आपने बिहेवियर की बात कर दी, बिहेवियर आपको हमेशा अच्छा रखना चाहिए, सोच अच्छी रखनी चाहिए। तो ये तो आपने ऑलरेडी क्लियर कर दिया इस पॉडकास्ट में कि अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, तो आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। देखिए, वक्त अगर अच्छा होगा तो सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। वक्त अगर ख़राब होगा और आपका बिहेवियर अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है, आपका स्पिरिचुअल कनेक्ट अच्छा है, तो जो तकलीफ़ें या जो आपको वहाँ पे कष्ट आने वाले थे, वो मिनिमाइज़ हो जाएँगे। इसका मतलब ये नहीं कि बिहेवियर अच्छा है और आप भी रॉयल्स रॉयल खरीद लेंगे, ज़रूरी नहीं है।
वो तभी आएगी जब कुंडली में राजयोग होगा और आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होगी, वो कुंडली से पता चलेगा कि हाउ गुड योर वीनस इज और एंड व्हाट यू आर वर्किंग, यू नो। आप जैसे आपने कहा कि आप मल्टीपल लैंग्वेजेस सीख गए, मतलब योर बैकग्राउंड इज फ्रॉम समवेयर दूसरे स्टेट से, और आप यहाँ की लोकल और बगल वाले स्टेट की लैंग्वेज सीख रहे हैं। आई वाज ज़ैप्ड। मतलब लोग हिंदी, जो अगर वो हिंदी से भाषी, यहाँ तो अब हिंदी वो उसमें मराठी में चल रहा है, आई एम सो सॉरी। और यहाँ पे मतलब रीजनल सिचुएशन हो गई है। बट जो अगर जो पर्टिकुलर भाषा में पैदा भी हुआ है स्टेट में, वो अपनी लोकल लैंग्वेज ठीक से नहीं बोल पा रहा है और आप दूसरी भाषाएं सीख रहे हैं, तो दैट इज समथिंग इनक्रेडिबल। तो ये आपने क्या किया, आपने एफर्ट की, आपने कोशिश करी, आपने शिद्दत से चीज़ों को अपनाने की कोशिश करी। तो ऑलरेडी आप अपने, जैसे ये वो मतलब हुआ कि मैंने गाड़ी आपको भी दी, नई ब्रांड न्यू अमेजिंग, उसको भी दी और उसको भी दी। आपकी गाड़ी सबसे आगे चल रही है बिना स्क्रैच के, और वो उसको गाड़ी चलानी नहीं आती, उसे टक्कर मार रहा, एक होशियारी कर रहा है कि नहीं मैं ये रास्ते से नहीं, मैं वो वाले रास्ते से जाऊंगा। गलियों में गाड़ी, उसने फेरारी को गली में फंसा दिया। तो it is how you utilize your resources, how you utilize your education, how you use your own vision, and what dreams you have, and how much hard work you are doing with the belief is what will define your entire journey. आज मतलब पॉडकास्ट में आपने बहुत सारी चीज़ें तो मिथ तो क्लियर कर दी, क्योंकि मैंने पावरफुल ह्यूमन शो में आपको बुलाया इसलिए, ताकि आप बहुत सारे मिथ ब्रेक कर सको। इस पॉडकास्ट को एक शानदार वाक्य के साथ एंड करेंगे सर। जैसे अपन बात कर रहे हैं ना बिलीव सिस्टम की, मतलब आपको बिलीव होना चाहिए कि कोई चला रहा है, सृष्टि चला रहा है, फिर कर रहा है। तो मैं एक टॉपिक बोलता हूँ, आप उसको उस बात पे एंड करना। 2 बच्चे हैं माँ के पेट के अंदर, दोनों बात कर रहे हैं आपस में कि यार क्या बाहर की दुनिया होगी क्या कुछ? तो बोलता है यार पता नहीं यार होगी। नहीं यार बाहर की दुनिया होगी, यहाँ तो अंधेरा है, बाहर कुछ रोशनी मिलेगी, क्या हम चल पाएँगे क्या? बोला यार कैसे चलेंगे, हमारे यहाँ तो वो लगी हुई है खाने के लिए, तो हमको खाना कौन खिलाएगा? तो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि क्या माँ होगी क्या? तो बोलते एक दूसरा बोल रहा है, तू फ़ील तो कर देख, तेरे को लगेगा कि कुछ हो रहा है ऐसा। तो जब वो अंदर है, तो बाहर माँ का प्रेज़ेंस फ़ील हो रहा है उनको, और जब वो दुनिया के बाहर आएँगे तो माँ को देख सकते हैं। ऐसे ही हम भी भगवान के अंदर समाये हुए हैं। तो जैसे ही हम थोड़ा-सी बाहर आते हैं, तो शायद हम गॉड को देख सकते हैं अपनी दोनों आँखों से। इस पे क्या विचार है क्या आप? बात है! पहले तो मैं आपके लिए क्लैप करना चाहता हूँ। बहुत ही आपने खूबसूरत तरीके से मतलब कहाँ माँ के पेट के बच्चों की जो कहानी है, एक्चुअली मैं पोएट हूँ और ये थॉट ऐसा मुझे कभी आया नहीं। मैं भी कभी मैं पोएट्री इस पे क्रिएट करूँगा। लेकिन इस थॉट पे एक मैंने पोएट्री लिखी थी, मतलब नॉट सिमिलर थॉट, कि कैसे इंसान के अंदर सब कुछ वही है जो आपने कहा, भगवान कहाँ? माँ कहाँ? माँ के पेट में वो माँ को ढूँढ रहा है। ऐसे ही हम लोग यहाँ बैठे हैं और अब भगवान को ढूँढ रहे हैं। तो तलाश रहा था मैं रोशनी, ना जाने कहाँ मंजिल का बसेरा था। तलाश रहा था मैं रोशनी, ना जाने कहाँ मंजिल का बसेरा था। देखा जब मैंने गौर से, तो मैं ही चिराग और उसके तले अंधेरा था। तो लाइट इज विद इन। तो इफ यू फील द प्रेजेंस विद इन, दैट इज हाउ यू विल सी इट एवरीवेयर। तो ये सब कुछ अंदर है, तो आपको किसी टोटके की जरूरत नहीं है, आपको कोई नेम स्पेलिंग चेंज नहीं करनी, किसी घड़ी के डायल से और किसी कलर से डरने की जरूरत नहीं है। यू आर योर ओन एनर्जी, यू आर योर ओन जर्नी, यू आर योर ओन वाइब्रेशन। अगर ये इंसान समझ जाए तो ये उसकी सारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। और स्पेशली फॉर जेंजी, मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ, आपके जितने भी लिसनर व्यूअर्स हैं, कि भाई डोंट डिपेंड ऑन दीज थिंग्स। ये खाली इंडिया में सुपरस्टिशन की दुकान खुली हुई है। पीपल आर पुटिंग फियर इन पीपल, एवरीवन्स माइंड। इससे आपको दूर होना चाहिए। लाइफ इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस, लाइफ इज ऑल अबाउट गाइडेंस थ्रू एस्ट्रोलॉजी। और एक बार आप कुंडली दिखाइए और जान लीजिए हु एम आई, मेरे अंदर क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या पोटेंशियल है, मेरा टाइमलाइन बता दीजिए। एंड उसके बाद आपको ज्योतिषी की जरूरत नहीं। बिकॉज एक बार आपको कहानी समझ में आ गई, तो आप ये रास्ता किधर जाता है मुझे नहीं है खबर, पर ये मुझे पता है मेरी मंजिल है किधर। तो एस्ट्रोलॉजर आपको बता देगा व्हाट इज द वे, एंड यू रीच योर डेस्टिनेशन द वे यू आर सपोज टू। हाँ जी सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन दिस पॉडकास्ट, और एक नई विचारधारा के साथ, क्योंकि जब भी मैं पॉडकास्ट करता हूँ ना, मेरे को विचारों मैं जैसे बोलते हैं कि आपको सब सुनना है, समझना है, पर क्या विचार आपको अपने अंदर बिठाने हैं। तो इतनी सारी धाराएँ, इतनी सारी विचारधाराएँ हमने बात करी विचारधारा की, इतनी सारी विचारधाराएँ सुनी, आपने एक टॉप अप रख दिया कि अभिषेक जी ये घड़ी पहनने से, या फिर कुछ आपका लॉकेट पहनने से, अंगूठी पहनने से कुछ चीज़ें वर्कआउट कर सकती है, वो भी अभी अपन फिगर आउट कर रहे हैं इन चीज़ों में। बट जो आपने एक बोला है कि अगर आपको मिल गया पाथ, तो बस उसमें चलते जाओ, आपको आपकी मंजिल मिल ही जाएगी। विदाउट एनी डाउट, डाउट हटाना पड़ेगा और खुश रहिए। हैप्पीनेस इज एनर्जी। यू नो, एक ही जिंदगी हंसकर गुजार लो और वैसे भी तो जिंदगी गुजर ही जाएगी। तो व्हाट यू आर डूइंग, तो इफ यू आर हैप्पी यू आर ब्लेस्ड। और हिंदी की लास्ट लाइन में बोलूंगा, जो खुश है वही खुश नसीब है। तो इसी तरह मुस्कुराते रहिए। आपका नाम ही अभिषेक है, अभिषेक करते रहिए। जितने आपके एम्बिशंस हैं, गॉड विलिंग आपके सब पूरे हों। एंड व्हाट यू आर डूइंग इज अमेजिंग। यू नो, आपका मैंने पॉडकास्ट देखे, यू आर डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब। एंड जो आपका मल्टीलिंगुअल और मल्टी फेसेटेड आपका जो पर्सनालिटी है, ये एक इंसान नहीं कर सकता। तो आई थिंक यू आर डेफिनेटली ब्लेस्ड, और वो बिना उसके ब्लेसिंग्स के यू कैन डू व्हाट यू आर डूइंग। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर सो मच फॉर हैविंग मी, अभिषेक।